सो हेलो एवरीबॉडी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लास्ट वीडियो में हमने जेई मेंस के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 10 फ्रॉम द जीआरबी टॉपर्स क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 2। और आज हम जेई एडवांस के 5 क्वेश्चन करेंगे। मैंने उस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ ए टॉप नॉच क्वालिटी। ऑब्वियस सी बात है, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने फिर भी उनमें से 5 क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा बताने के लिए भी अच्छी चीज़ें हैं, और उसमें वो स्कोप है मिस्टेक का जो बच्चे कर देते हैं, जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई पिक्ड अप इज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड गिवन दैट एफ ऑफ 1 1 है, एफ ऑफ 2 4 है, एफ ऑफ 3 9 है। ऑलराइट, तो वो कह रहा है कि एफ डबल डैश एक्स। इसमें देखो, आपने क्वेश्चन देख लिया अच्छे से, ठीक है, देयर इज द क्वेश्चन। अब इसमें जो एक पहली गलती बच्चों से हो जाती है क्वेश्चन देखते के साथ ही, जेई में 2005 में आया था, देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट आज भी इसमें वो मजा है। इसमें जो पहली गलती बच्चे कर बैठते हैं ना, उसने वो एफ एक्स को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एफ डैश एक्स निकाला, वो 2x आ गया। फिर उन्होंने एफ डबल डैश एक्स निकाला, वो 2 आ गया। एंड देन दे अज्यूम कि सेकेंड डेरिवेटिव इज ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी एक्स विच लाइंग इन 1 से 3, और ये देखते के साथ ही वो ए ऑप्शन मार्क कर देते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? बट ये क्वेश्चन इस पर्पज से नहीं है। आपका फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नहीं है, पहली चीज। अच्छा, अब इसकी राइट अप्रोच क्या है? तो पहली बात तो हमें इस वाली अप्रोच को अवॉइड करना है, इससे करेक्ट आंसर नहीं आता। अब देखो, उसने आपको ये कहा कि f1 जो है वो 1 है, f ऑफ 2 जो है वो 4 है। दैट मीन्स अगर मैं अगर मैं LMBT से सोचूं, अब एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, सब कुछ सेट है। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए सी विच बिलोंग्स टू 1 to 2, से कॉल इट C1, जहां पे एफ डैश C1 क्या होगा, दैट इज F2 माइनस F1 अपॉन 2 माइनस 1। दैट मीन्स एफ डैश C1 क्या आ जाएगा, 3। एम आई करेक्ट? नाउ आपके पास F2 की वैल्यू 4 है, F3 की वैल्यू 9 है। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट C2 विच बिलोंग्स टू 2 to 3, जहां पे एफ डैश C2 आ गया F3 माइनस F2 अपॉन 3 माइनस 2। अब F3 माइनस F2 कितना आ जाएगा? दिस इज 9 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2, ये आ जाएगा 5। गॉट इट? अब इसका मतलब ये निकला कि एक ऐसा C1 है 1 से 2 में जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 3 है, एक ऐसा C2 है बिटवीन 2 to 3 जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 5 है। नाउ लेट अस यूज LMVT अगेन। अब मेरे पास एफ डैश C1 है 3, एफ डैश C2 है अपने पास 5। That means there exists some C which belongs to C1 से C2, where f double dash C is f dash C2 minus f dash C1 upon C2 minus C1. Am I correct? Now what is f dash C2? 5 minus 3 upon C2 minus C1. That is 2 upon C2 minus C1. अब अगर आप C2 माइनस C1 पे सोचोगे, दिस C2 माइनस C1, देखो एक 1 से 2 में है, एक 2 to 3 में है, तो C2 माइनस C1 मिनिमम कैन गो 0 एंड मैक्सिमम इट कैन गो, अगर C2 भी मान लो 2 हो जाए और C1 ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 हो जाए, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 0, अब सॉरी, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 2। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है, this value can lead from say, now if I make it 2, C2 minus C1 close to 2 hai, so this will be from 1 2, if C2 minus C1 is close to 0 1 to infinite, that means there exists some C where
सेकेंड डेरिवेटिव इज 2 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 से 3. So it is not for every c which belongs to 1 to 3. It belongs to some x which is from 1 to 3. Am I correct? So answer should be D. If you want to think like more deeply over this question, another way can be, say, now you assume a function gx that is fx minus x square. ये कुछ नया नहीं है, ये मैंने एनएमईटी को रूल्स में कन्वर्ट कर दिया. Got it? Now tell me what is g1. g1 is f1 minus 1 0. What is g2? g2 is f2 minus 4 0. g3 is f3 minus 9, वो भी 0. अब इसका मतलब there exists a c which belongs to 1 से 2, let's call it c1, where g dash c1 is 0. According to Rolle's theorem, अगर g1 0 है, g2 0 है, that means there exists a c which lies in 1 to 2 जहाँ पे उसका डेरिवेटिव 0 होगा. Similarly, there exists a c2 which belongs to 2 to 3 where g dash c2 is 0. Got it? अब इस पे again you apply Rolle's theorem. So there exists a c which belongs to c1 से c2 where g double dash c is going to be 0. And what is g double dash c? F double dash c minus 2 is going to be 0. Means f double dash c is going to be 2. But this is not for every c. This is for some c which is lying in c1 से c2. That means some c which is lying in 1 से 3 तक. So that is why you got Delhi answer. Very good question. और इसमें बस मुझे जो मेन चीज सिखानी थी ना वो ये कि ये नहीं सोचना है, ये फंक्शन fx equals to x square नहीं है. Got it? Now see this question. For every pair of continuous function f and g, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स. अच्छे काम करते हैं. 2014 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें बुक में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसको करेक्ट कर लेंगे. यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है. सो वो कह रहा है कि मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स और मैक्सिमम ऑफ जी एक्स बिटवीन 0 to 1 सेम है. एक काम करते हैं, लेट अस एज्यूम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाया. दिस इज वाई एक्सिस, दैट इज लाइन एक्स इक्वल टू 0. दिस इज लाइन x इक्वल्स टू 1. इन दोनों का मैक्सिमम, लेट अस एज्यूम यहाँ पे कोई इनका मैक्सिमम वैल्यू है. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स. दोनों का मैक्सिमम यहाँ पे है. अब लेट अस एज्यूम कि एफ एक्स का मैक्सिमम तो ये आ रहा है और जो जी एक्स है उसका मैक्सिमम यहाँ पे है. एफ एक्स का मैक्सिमम x1 पे है, जी एक्स का मैक्सिमम x2 पे है. गॉट इट? अच्छा, फॉर एवरी पेयर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात करिए, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी की एज सच कोई भी चर्चा नहीं है. अब आप सोचो, लेट अस एज्यूम कि जो एफ एक्स का ग्राफ है ना वो ऐसा ग्राफ है, लाइक दिस. कैसा भी हो सकता है, आई मेड इट लाइक दिस. अब आप 0 to 1 में जब जी एक्स का ग्राफ बनाओगे, आप कैसे भी बना लो, कैसे भी, कहीं ना कहीं एफ एक्स और जी एक्स डेफिनेटली मिलेंगे. देखो मैं आपको 2-3 प्रोस्पेक्ट बताता हूँ. अगर मैं जी एक्स का ग्राफ ऐसे बनाता हूँ तो वो 2 जगह मिल गए. गॉट इट? अगर मैं जी एक्स का ग्राफ ऐसे बनाता हूँ लाइक दिस, तो भी वो एक जगह मिल गए. अगर आप जी एक्स का ग्राफ कोशिश करते हो ऐसे बनाने की, तो भी वो 2 जगह मिल गए. इफ यू ट्राई टू मेक इट लीनियर, आप कैसे भी बना लो, आपको वो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही मिलेंगे. अंडरस्टूड? तो लेट अस एज्यूम कि मैंने जी एक्स का ग्राफ ऐसे बनाया और ये दोनों फंक्शन यहां पे आके मिले. दैट मीन्स इफ इन 0 to 1 maximum of fx and maximum of gx are equal, that means there exists at least one c
c which belongs to 0 to 1 where f of c will be equals to g of c। और अगर f of c g of c के बराबर होगा, इन दैट केस ऑप्शन ए और ऑप्शन डी डेफिनेटली करेक्ट होंगे। एम आई करेक्ट? अगर f of c g of c के बराबर होगा तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी डेफिनेटली करेक्ट होंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बी और सी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने लेफ्ट साइड में 1 टाइम एफ सी और राइट साइड में 3 टाइम जी सी दे दिया। सी ऑप्शन में लेफ्ट साइड में 3 टाइम जी सी और राइट साइड में 1 टाइम जी सी दे दिया। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर अहमदाबाद एंड दिल्ली। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप सोचो, सिर्फ हमने दिमाग लगाया यार, ये जो मैंने लिखा है आप जब पेपर में करने बैठोगे आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, यू डायरेक्टली गिव योर आंसर्स। गॉट इट? अच्छा, इस पे आते हैं। द फंक्शन दिस हैज लोकल मैक्सिमा मिनिमा एट। इस तरह के सवालों में देखो, ये 2013 में जेई में आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के सवालों में एक सिंपल थॉट है, ये ग्राफ ऑफ एफ एक्स जो है ना, ग्राफ ऑफ एफ एक्स विल ऑलवेज बी लीनियर, विल ऑलवेज बी लीनियर। ये जो एफ एक्स का ग्राफ है ये हमेशा लीनियर, ये अपने अपने रीजन में बिहेवियर चेंज करेगा, बट जिस बिहेवियर में जिस रीजन में जैसा है उसी तरह का लीनियर ग्राफ रहेगा। देखो, इसमें कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ठीक है, ये कोई दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, सब कुछ क्या है, मॉड एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है। अब आप सोचो, जहां जहां पे भी मॉडुलस 0 होगा वहां वहां पे इसका बिहेवियर चेंज होगा। अब अगर मैं देखूं एफ एक्स दैट इज 2 mod x प्लस mod x प्लस 2 माइनस ऑफ mod x प्लस 2 माइनस 2 mod x, ये है। गॉट इट? अब ये कहां कहां पे 0 हो रहा है? ये 0 होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, ये 0 होगा जब x की वैल्यू -2 होगी, और ये कब 0 होगा? जब mod ऑफ x प्लस 2 mod x के बराबर होगा। यस और नो? तो सिंपल सा पता लग रहा है, आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जब x की वैल्यू 2 होगी या x की वैल्यू -2/3 होगी। एम आई करेक्ट? आप ये दोनों ऑप्शन इजीली वेरीफाई कर सकते हो। तो x की वैल्यू जब 2 होगी या -2/3 होगी तो ये 0 जा रहा है while x is 2 और x is -2/3। तो मेरे पास बेसिकली ऐसे 4 पॉइंट्स आए जहां पे इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। ऑलराइट, जहां पे इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है ऐसे में 4 पॉइंट आए। अब मैं सिंपली इसका ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ बनाने के लिए मैं आई विल सेलेक्ट 4 to 5 वैल्यूज। सो वैल्यूज जो मैं सेलेक्ट करूंगा, पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन कर लेते हैं। -2, -2/3, 0, 2, एक पॉइंट आगे पकड़ लेता हूं और एक पॉइंट पीछे पकड़ लेता हूं। ये मेरे पास इसमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स मैंने उठाए। अब एक काम करते हैं, इसकी वैल्यूज को जज करते हैं। ठीक है, ये है x, ये एफ एक्स। सबसे पहले एट -3 एफ एक्स इज गोइंग टू बी 2। सो -3 पे फंक्शन की वैल्यू है 2। लेट अस एज्यूम इट हियर। नाउ एट -2 द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज गोइंग टू बी -2 पे दिस विल बी 4 प्लस 0 0 -4 दैट इज 0। -2 पे फंक्शन की वैल्यू 0। तो इस बीच में इट हैज टू बी दिस काइंड ऑफ ग्राफ, और -3 के पहले बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली ग्राफ को ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। नाउ एट -2/3 -2/3 पे इट विल बी लाइक, देखिए सेकंड ब्रैकेट इज गोइंग टू बी 0, उसी का वो रूट है। -2/3 पे इट विल बी 4/3 प्लस 4/3 that is 8/3। so somewhere here, so ऐसा ग्राफ आ जाएगा उसके बीच में। अब हम 0 पे देख लेते हैं एक वैल्यू इसकी। 0 पे फर्स्ट ब्रैकेट 0, सेकेंड वैल्यू इज 2 -2। 0 पे वैल्यू आ रही है 0 लाइक दिस। देन देयर कम्स 2। अब 2 पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी? 2 पे देखो जी, 2 पे जाएगी, सेकेंड वाला मोड तो 0 हो गया, इट इज 4 प्लस 4
8, 2 पे फंक्शन की वैल्यू है लाइक दिस 8, और 3 पे अगर मैं चेक करूंगा, 3 पे दिस इज गोइंग टू बी 6 एंड 3 टू जा 3 पे 6 एंड 3 टू जा 5, 11 माइनस 1, 3 पे वैल्यू जा रही है 10, तो थोड़ा और ऊपर कुछ यहाँ पे लाइक दिस. सो नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली सी जो इसका मैक्सिमा या मिनिमा जो भी आ रहा है दैट इज एट -2, -2/3 पे मैक्सिमा आएगा और एक इसका 0 पे मिनिमा आएगा. अब 0 अपने ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर्स आर -2 एंड -2/3. एम आई करेक्ट? और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरह के अप्रोच में कोई गलती का स्कोप नहीं है और इजीली हम इसको क्रैक कर सकते हैं. ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ देयर कम्स दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, बट मेरे को था कि आई वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन. एक बार इसको देखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. Now see, fx is a real valued function defined on this interval 0 to infinite by, so the fx given to you is ln x plus integration 0 to x under root 1 plus sin t dt. First of all आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला. f dash x is what? f dash x is ln x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस लेबनीज रूल लगाऊंगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स. अब आप देखो, f वो दे आर सेइंग f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट. अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकालूं, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -1/x² प्लस 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. नाउ एक बात बताओ, ये जो डिनोमिनेटर है, दिस डिनोमिनेटर, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? ये जब भी साइन एक्स की वैल्यू -1 होगी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. मींस f डबल डैश x डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन sin x is -1. f डबल डैश x डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन sin x is -1. तो पहला ऑप्शन तो अपना हो गया गलत कि f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट. सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, f डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट. डेफिनेटली f डैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है. f डैश इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 टू इनफाइनाइट, ये भी करेक्ट है कि f डैश हमेशा कॉन्टिन्यूअस आएगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल ऑन 0 टू इनफाइनाइट. डेफिनेटली फर्स्ट डेरिवेटिव फर्दर डिफरेंशिएबल नहीं है. कब कब? जब साइन एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? -1. तो ये 100% एक करेक्ट आंसर है. अब सी ऑप्शन पे देखते हैं. सी ऑप्शन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अल्फा विच इज मोर देन 1 सच दैट f डैश x का मॉड इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ fx. गॉट इट? फॉर ऑल x विच बिलोंग्स टू अल्फा टू इनफाइनाइट. अब आप एक चीज सोचो, what is mod f dash x? Mod f dash x is mod of 1 by x plus under root of 1 plus sin x. What is fx mod? fx mod is ln x plus integration 0 to x under root में 1 plus sin t dt. अब मैं पहले इस पे आता हूं. जब आप f डैश x की बात कर रहे हो किसी भी x पे, ये वैल्यू जो है ये 0 से लेके अंडर रूट 2 तक होगी. यस और नो? और एक सर्टेन टाइम के बाद में ये वैल्यू डिक्रीज ही होती जा रही है. गॉट इट? x. अब आप एक चीज सोचो, अपने पास जो x है वो 1 से ग्रेटर भी है. तो अगर मैं इसके एक रफ स्केच की बात करूं, इसका जो रफ स्केच है ना वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा. अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स उसको थोड़ा बहुत डेविएट करेगा, और 1/x तो हमें आता ही है ड्रॉ करना. ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव है, इसमें मॉड का कोई बहुत सेंस नहीं है. अब अगर मैं राइट साइड वाले ग्राफ पे जाता हूं fx पे, तो देखो
सिर्फ मैं देखो 0 to x √1 + sin t, ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, गॉट इट। और इसमें भी जैसे जैसे x बढ़ेगा ये एरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दिस इज बेसिकली जीरो टू दिस इज बेसिकली एरिया। और जो ln x है वो इस तरह का ग्राफ है, ये अपने पास 1,0 है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद में राइट साइड वाला ग्राफ लेफ्ट साइड वाले ग्राफ को ओवरटेक कर जाएगा और फिर कभी उसकी पकड़ में नहीं आएगा। एम आई करेक्ट? तो इसका मतलब ऐसा अल्फा है, डेफिनेटली इस तरह के अल्फा है जो 1 से ग्रेटर है, जिसके बाद में आप कभी भी एफ डैश एक्स के मॉड को एफ एक्स के मॉड के बराबर नहीं कर सकते। तो ये 110% एक करेक्ट आंसर। गॉट इट? बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। अब मैं डी ऑप्शन पे आता हूँ। देयर एग्जिस्ट बीटा मोर देन 0 सच दैट मॉड एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू बीटा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinite। अच्छा, ये बुक में अल्फा टू इन्फाइनाइट था, विल मेक इट 0 to infinite। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें 0 to infinite था। नाउ देयर एग्जिस्ट बीटा विच इज मोर देन 0 सच दैट, अब आप देखो यार एफ एक्स और एफ डैश एक्स, एफ डैश जो एफ एक्स का मॉड है वो अपने आप में एक अनबाउंडेड है, वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा आफ्टर सर्टेन टाइम। तो वो किसी भी फाइनाइट बीटा से छोटा कैसे हो सकता है? तो ये एक रॉन्ग आंसर। बहुत ही बढ़िया तरह से लिखा हुआ ये क्वेश्चन है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको दोबारा सोचना। नाउ ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जेई में एक बार पहले भी आ चुका है, ठीक है। तब उन्होंने बॉक्स बनाया था और ये बताया था कि मैक्सिमा किस एक्स पे आ रहा है। अब इन्होंने सिलेंडर बनाया, अब बताया कि मैक्सिमा किस एक्स पे आ रहा है, ठीक है। ए सिलेंड्रिकल कंटेनर इज मेड अप ऑफ ए सर्टेन सॉलिड मटेरियल विद द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। अब एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका एक इनर वॉल्यूम है, ये इस तरह से है, ठीक है। पार्डन मी फॉर नॉट सच ए नीट एंड क्लीन डायग्राम, बट एक इस तरह का सिलेंड्रिकल कंटेनर है। लाइक दिस, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इट हैज ए फिक्स्ड इनर वॉल्यूम वी। आई एज्यूम जो इसकी इनर रेडियस है दैट इज आर, और इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं। तो जो इनर वॉल्यूम है v दैट इज पाई आर स्क्वायर h, दिस इज बेसिकली फिक्स्ड। गॉट इट? नाउ इट हैज 2 mm थिक सॉलिड वॉल। एक ये सॉलिड वॉल है जो कि 2 mm की है। अंडरस्टूड? नाउ एंड ओपन एट द टॉप, द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज ए सॉलिड डिस्क। इसके बॉटम पे ना एक डिस्क रखी हुई कुछ इस तरह की, लाइक दिस। और ये एक सॉलिड डिस्क है, मतलब ये हॉलो नहीं है। सॉलिड डिस्क ऑफ थिकनेस 2 mm, इसकी थिकनेस है 2 mm एंड इज ऑफ रेडियस इक्वल टू द आउटर रेडियस। अब इसका मतलब आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? r+2, बिकॉज इनर रेडियस r थी, 2 mm की वॉल है तो ये r+2 हो गई। इफ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड, चलो पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज, पहले अगर मैं ओवरऑल वॉल्यूम की बात करूं, सिलेंडर की बात करते हैं, हम डिस्क को बाद में ऐड करेंगे। सिलेंडर का आउटर वॉल्यूम पाई r+2 होल स्क्वायर इंटू h माइनस इनर वॉल्यूम v, दैट्स इट। और प्लस जो नीचे डिस्क का वॉल्यूम है पाई r+2 स्क्वायर इंटू 2, so that is pi r+2 होल स्क्वायर इंटू h+2 माइनस v। v फिक्स था अपने पास। ये मेरे पास एक इस सिलेंडर का फाइनल जो मटेरियल का वॉल्यूम आया वो है। अब वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू मेक द कंटेनर इज मिनिमम व्हेन इनर रेडियस ऑफ द कंटेनर इज 10 mm। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? मुझे h को इन टर्म्स ऑफ r यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है।
उसके बाद मैं Vm को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू R, और डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी अगर R की वैल्यू कितनी होगी 10। ये अपने को करना है। नाउ इट इज, ऐसा करते हैं, Vm को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, पाई R प्लस 2 स्क्वायर इंटू, नाउ H की वैल्यू आई रिप्लेस V अपॉन पाई R स्क्वायर प्लस पाई इंटू 2 इंटू R प्लस 2 स्क्वायर माइनस V। इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट, या चलो डिफरेंशिएट करते हैं dVm बाई dr। Here pi to pi cancel, V outside. It will be square of the denominator R to the power 4, denominator derivative of numerator twice of R plus 2 minus numerator derivative of denominator 2R, correct, plus 2 pi, this derivative is twice of R plus 2 minus this is 0. Now this dVm by dr is 0 at R equals to 10. Am I correct? अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं और R की वैल्यू को इसमें 10 डालते हैं। क्या बन जाएगा? अब देखो, वॉल्यूम आउटसाइड, न्यूमरेटर से यू कैन टेक R इंटू R प्लस 2 कॉमन, that is 2R, 2 also common take, that is R minus R plus 2 means minus 2 upon R cube plus 4 pi into R plus 2 goes 0. Sorry, this is R to the power 4. Got it? So 4 pi into R plus 2 is equals to 4 V R into R plus 2 upon R to the power 4. Now 1 R cancel, it becomes R cube. Now in this question you replace R as 10. So it will be 4 also cancel, 12 pi is equals to volume into 12 upon 1000. 12 cancel, so V upon 250 pi goes 4. This is what they are asking, V upon 250 pi, and this value is 4. Definitely मैंने इसमें ये चेक नहीं करा कि इस R पे मैक्स मिनिमा है कि नहीं है, A की वैल्यू आ रही है, ठीक है, डेफिनेटली R की वैल्यू 0 होगी तो मैक्सिमा की सिचुएशन होगी, सो डेफिनेटली A की वैल्यू आ रही है तो इसी पे मिनिमा आएगा इसका। सो दिस इज फॉर योर करेक्ट आंसर। गॉट इट? सो जो 5 क्वेश्चन हमने करे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है अपने आप में। मैंने कोई बहुत लेटेस्ट क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं, मैंने बस वो उठाया जिसमें देयर इज ए लॉट टू टेल यू। वो छोटी छोटी गलतियां जो हम कर देते हैं वो नहीं करनी है। तो इट हैज़ बीन ए वेरी गुड क्वेश्चन, इनको एक बार और अटेम्प्ट करें। इसके अलावा एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार अटेम्प्ट करेंगे उतना हमें आइडिया रहेगा कि एक्चुअली एग्जाम में क्या चल रहा है। गॉट इट? किस तरह के सवाल आ रहे हैं, और PYQ तो यार हमेशा से बच्चों की स्ट्रेंथ रही है। सो दैट वुड बी ऑल। हमने एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स की 10 एक्सरसाइज में टोटल मिला के 52 के आसपास क्वेश्चन किए होंगे। आई होप आई हैव मेड यू लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस चैप्टर, और बाकी आप सीख ही रहे हो। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।